Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear viewers, in this video we are going to learn one act play, Be a Third Year, The Bear. Viewers इसको लिखा है एंटन शेखनोव ने और इसका आथर का तारफ़ है एंटन शेखोव पैदा हुए हैं जनवरी 29, 1860 को और फौत हुई हैं जुलाई 15, 1904 जर्मनी में। तो व्यूअर ये एक रशियन प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले के बारे में है, इसके जो वाक़े हैं मशहूर कौन से प्लेज हैं, द चेरी ऑर्चर्ड, थ्री सिस्टर्स, द सी गर्ल्स, अंकल वेनवा, एवानॉफ। तो व्यूअर्स ये प्ले इसके जो करेक्टर्स हैं पॉपोवा हैं जो विडो हैं और उनके रुखसार पे डिम्पल्स हैं। उसके बाद सिमरनॉफ हैं जो कि मिडल एज लैंड ओनर हैं और लिका जो कि एक बुज़ुर्ग मेल डोमेस्टिक वर्कर है। तो व्यूअर्स प्ले के बारे में ये फासिकल प्ले है जिसे रिडिकुलस, जिसमें शोर है, फन है और कॉमेडी है। और दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक्स है ड्रामे की, ये कंट्रास्ट है इसमें इमोशंस हैं लेकिन एक्शन नहीं होते, बहुत सी बातें की जाती हैं लेकिन एक्शन नहीं है। और डिफरेंस है कि पहले आप इसमें जो करेक्टर्स हैं वो नफरत कर देते हैं और आप बाद में मोहब्बत करना या एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं। तो कहानी का आगाज़ ड्रामे का ऐसे होता है कि पॉपोवा जो कि एक बेवा है और इनके खामद को 7 महीने हो गए हैं फौत हुए, ये ड्राइंग रूम में बैठी हैं और अपने खामद की जो तस्वीर है उसको गौर से देख रही हैं और कह रही हैं आप मेरे साथ झगड़ते जो भी, लेकिन मैं आपकी याद में अपने आप को गुम कर लिया है और अपने आप को कन्फाइन कर लिया है घर में रहने तक, और मैं आप ही की याद में एक मातम की हालत में हूँ। मैं किसी से बात नहीं करूँगी, बाहर नहीं जाऊँगी और कोई काम नहीं करूँगी। उसका जो नौकर है लिका वो कहता है कि आप मैम बाहर आएँ, इस दुनिया को छोड़ें, अपनी इस गम की हालत को छोड़ें, आप दुनिया के मामलात में शामिल हों। सबके साथ ये गम लगा रहता है, ये ख़त्म हो जाती हैं बातें। लेकिन पॉपोवा है वो लिका का जो बात है उसको रद्द कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने अपने खामद से जो वादा किया था उसको निभाना है, मैं उसकी वफादार रहूँगी। तो इन द मीन टाइम सिमरनॉफ जो एक लैंड ओनर है और पहुंचता है और वो लिका को कहता है कि मैंने पॉपोवा को मिलना है, लेकिन लिका इनकार कर देता है कि नहीं, मैं आपको नहीं मिलने देता है क्योंकि पॉपोवा ने अपने आप को अपने खामद की याद में, उसके खामद फौत हो गए, उनके जो मातम की हालत में हैं और वो किसी को मिल नहीं सकती आना। लेकिन जो सिमरनॉफ है वो भी बड़ा ज़िद्दी और हठधर्म है। वो लिका के इनकार करने के बावजूद डाइनिंग रूम में दाखिल हो जाता है और कहता है कि मैंने पॉपोवा को मिल के ही जाना है। तो लिका जो है ना वो पॉपोवा को जाके बता देता है कि जी उसने जाना नहीं है, वो आपसे मिल के जाएगा। तो पॉपोवा मिलने पर राज़ी हो जाती है। जब सिमरनॉफ पॉपोवा को मिलता है तो कहता है कि आपके खामद ने मुझसे 1200 रूबल्स जो कि रशियन करेंसी है उधार लिए थे अपने घोड़े को अखरोट के ओट्स खिलाने के लिए, और वो भी बताता है कि मैं एक लैंड ओनर हूँ और मुझे ये रकम ज़रूरत है क्योंकि मैंने जो घर लिया है उसका ये मैंने इंटरेस्ट देना है, यानी लोन भी लिया है। तो पॉपोवा कहती है कि नहीं, अभी तो मैं रकम आपको नहीं दे सकती क्योंकि मेरा जो स्टूवर्ड है वो घर पे मौजूद नहीं है, जैसे वो कल आएगा तो मैं आपको ये रकम पे कर दूंगी। सिमरनॉफ इस बात पर पॉपोवा से नाराज़ हो जाता है कि उसके इनकार पर और गुस्से में आ जाता है। कहते नहीं, मैंने तो आपके खामद ने कर लिया, अभी ये तो नहीं कि इतना सा आपका स्टूडेंट नहीं आता, मोतमन नहीं आता, तो मैं बैठा रहूँगा। और वो उसकी मॉकिंग करता है, नकल उतारता है कि आप ऐसे उसके गम में बैठी, आप मातम में बैठी, लेकिन आपने मुंह पर गाज़ा और सुर्खी लगाई हुई, कैसा गम है आपका गाना, आपका ये जो सपोज्ड मॉर्निंग है आपने मातम की हालत बनाई हुई है। तो इस पर वो भी चिढ़ जाती है, कहता है लेकिन फिर भी वो कहता है सिमरनॉफ कि मैंने
آپ کی جو رقم ہے وہ لے کے ہی جانی ہے، چاہے جتنا مرضی ادھر بیٹھا رہو، چاہے آپ کا اسٹیورڈ ہے جتنا مرضی آئے، لیکن میں نے اس ٹائم تک یہ گھر نہیں چھوڑنا جب تک میں رقم نہیں لے لیتا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہاٹ ورڈز میں تبدیل ہو جاتی ہیں، آپس میں دونوں میں الفاظ کی گرمی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو تان تشنی اور گالیاں دیتے ہیں۔ تو اسی دوران جو پاپوا ہے وہ سیمونوف کہتی ہے کہ آپ بیئر ہیں، آپ اینیمل ہیں، آپ کو عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ تو وہ کہتے نہیں میں عورتوں کی تمیز نہیں، لیکن میں تو ایسی بات نہیں، میں تو اپنا ادھار لینا ہے۔ اور یہی جو الفاظ سخت الفاظ ہیں یہ ایک لڑائی پہ تک جا پہنچتے ہیں۔ تو دونوں میں لڑائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو پاپوا کہتی ہے کہ میرے پاس تو ایک ریوالور ہے جو مجھے خامند نے دیا تھا، تو میں آپ کو اس سے شوٹ کر دوں گی، اور وہ ریوالور لینے کے لیے اندر چل جاتی ہے۔ جب واپس آتی ہے تو چلاتی ہے لیکن اس سے چلتا نہیں ہے، تو وہ سیمونوف کہتی ہے کہ آپ مجھے سکھائیں، میں آپ کو اسی سے شوٹ کر دوں گی۔ تو سیمونوف اس کو سکھاتا ہے۔ اب ان دوران جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو لیکا جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس لڑائی میں کہیں میری جو مسٹریس ہے اس کو نقصان نہ ہو جائے، تو وہ بھاگ کے باہر چلا جاتا ہے اور جا کے تاکہ کسی آدمی کو بلا رہے، یعنی اپنا جو ڈرائیور ہے اور چوکیدار ہے اس کو بلائے تاکہ یہ لڑائی ختم کی جا سکے۔ تو جب سیمونوف اس کو شکار ہوتا ہے تو اب ایک جو سچویشن ہے وہ ایک کامک پیدا ہوتی ہے۔ جب سیمونوف پاپوا کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ کیسے یہ فائر کیا جاتا ہے، تو اسی دوران اس کی نظریں پاپوا کے رخسار پہ پڑتی ہیں جس پہ ڈمپل ہے، تو وہ اس کی محبت میں مدہوش ہو جاتا ہے یا محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پولائٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی اب آنا دیں یا نہ دیں، اور وہ نرم دلی پر آ جاتا ہے۔ تو اتنے میں ظاہر بات دونوں باتیں کرتے کرتے نرم لہجے پر پہنچ جاتے ہیں اور شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو لیکا جو کہ باہر گئی ہوتی ہے، لیکا جو باہر گیا ہوتا ہے، اور جب وہ واپس بندے لے کر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیا عجیب صورتحال ہے۔ یعنی جب لیکا کہتے ہیں جب میں گیا تھا تو آپس میں لڑ رہے تھے، اور جب واپس آئے ہوں تو آپس میں دونوں خوش گپوں میں اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پلے کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو نو ویئرس لک ایٹ دا اسکرپٹ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔